बहुत सारे साथियों का फ़ोन कॉल्स आ रहा था कि बीपीएससी सर जाइए। तो मैं तो बीपीएससी नहीं गया था ऑफिस। मैं 3 साथियों को भेजा था। एक संदीप भाई थे, एक सरोज भाई थे और एक वो मनीष जी थे। तो ये लोग आज बीपीएससी के ऑफिस में गए। तो अध्यक्ष महोदय से तो नहीं मिल पाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय का जो कार्यालय है उसमें ये लोग मिले। स्पष्ट रूप से कोई मुंह तो नहीं खोला, लेकिन परोक्ष रूप से ये बात कहा है मेरे साथियों को कि रिजल्ट लगभग तैयार है और अभी जांच चल रहा है। कहा यह भी कहा गया कि जो भी अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ही बढ़िया से समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है जो उन्होंने ये बात कहा है। बहुत ही सकारात्मक बात है ये कि जो भी अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे, मेरिट जब बनेगा तो जो मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जांच होगी और अगर गड़बड़ है तो उनको निकाल के फिर आगे वाले को मौका दे के फिर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। यानी हम लोगों ने जो काम किया था उसका ये बहुत बढ़िया नतीजा है। लेकिन कुछ मुद्दा है जो रह गया है, कि कई ऐसे अपेयरिंग वाले फॉर्म भर दिए थे, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर दिए थे। तो अदर स्टेट वाले फॉर्म भरे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर स्टेट वाले फॉर्म इसलिए नहीं भर सकते बीपीएससी टीआरई का 1 का, क्योंकि एसटीईटी आपने तो दिया ही नहीं। क्योंकि एसटीईटी में तो वही एसटीईटी का फॉर्म भर सकता था जो बिहार का परमानेंट निवासी हो। तो आपने तो दिया नहीं एसटीईटी, तो बीपीएससी में आप कैसे दे दिए? कहीं ऐसा तो लेटर आया नहीं कि बिना एसटीईटी का आप फॉर्म भर दो। कई ऐसे कह रहे हैं लोग कि मान लिया जाए कि सरकार ने ऑल इंडिया फ्री कर दिया, तो जब एसटीईटी हुआ ही नहीं तो हम लोग फॉर्म कैसे भरे? तो ये आपके लिए फ्री नहीं हुआ था, ये 9, 10, 11, 12 के लिए फ्री नहीं हुआ था, ये प्राइमरी के लिए फ्री हुआ था। नोटिस निकला था बजावते, और क्योंकि वहाँ सीटेट होता है, सभी राज्यों में सीटेट तो ऑल इंडिया है। आज सीटेट का रिजल्ट भी आया है, तो सीटेट जो पास है उसके लिए प्राइमरी में था। 9, 10, 11, 12 के लिए तो केवल एसटीईटी होता है, और जो एसटीईटी पास रहेगा सिर्फ वही फॉर्म भर सकता था बीपीएससी टीआरई। तो मेरे विचार से अगले 3-4 दिनों में मैं प्लान कर रहा हूं कि एक बार और बीपीएससी के कार्यालय चला जाए और हम लोगों को अध्यक्ष महोदय से मिल करके एक बार और हाथ जोड़ करके विनती करना है कि 100% रिजल्ट का प्रावधान करिए। 100% रिजल्ट, 75 नहीं, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा है और प्रतियोगिता परीक्षा था ये, और प्रतियोगिता परीक्षा में 75% रिजल्ट देने का क्या मतलब? 100% रिजल्ट जारी किया जाए, 100%। तो हम 100% रिजल्ट के लिए एक बार चलेंगे। उसी दौरान हम एसटीईटी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि नो एसटीईटी, नो बीपीएससी टीआरई। हम उसी समय ये भी बात कर लेंगे कि जो 2019 के बाद जिनके पास भी शैक्षणिक योग्यता है उसको सीधे बाहर किया जाए। थोड़ा डोमिसाइल वाला मामला पर भी बात कर लेना है, वो भी समझा देंगे। कुछ मामला है कि जो सीमावर्ती जिला है, जैसे कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, यहाँ पर सुने हैं बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आ करके और 500-1000 रुपया खर्च करके, और उन्होंने क्या बनवा लिया? डोमिसाइल बनवा लिया, यानी आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया। तो हमें इसकी शिकायत भी करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी मेरा साथ देंगे।
तो मैं एक बार और कमर कस रहा हूं जाने के लिए बीपीएससी ऑफिस। तो आपका क्या इरादा है, ये बात आप बताइए। चलिएगा कि नहीं चलिएगा, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये तय आपको करना है। ऐसे नीचे कमेंट्स में लिखिए कि साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बताइए। एक बार और बीपीएससी ऑफिस चला जाए, रिजल्ट आने वाला है। तो प्लान सेट किया जाए एक दिन, बोलिए। ज्यादातर साथियों का रिजल्ट आ रहा है कि हाँ सर चला जाए, तो ठीक है, चलने का एक दिन प्लान करता हूं मैं। अगले 2-3 दिनों में जब भी होगा मैं कर दूंगा। उसके एक दिन पहले शाम को ऐलान कर देंगे, सब लोग चलेंगे। देखिए, ये कोई हमारा कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत कोई रिसेप्शन नहीं है शादी का जो आपको कोई बुरा मानना है। हम लोगों को बस एक मुस्त आवाज, एक ऐलान पर चल देना है, क्योंकि हम सबके जीवन का सवाल है। वो किस उस पर ईगो नहीं लेना है, ईगो हर्ट नहीं। और मैं बड़ा सॉफ्ट आदमी हूं, मैं किसी को ईगो हर्ट नहीं करना चाहता। मेरे में अंदर में कोई अहंकार नहीं है, कहीं अहंकार का कोई जगह ही नहीं है। इतना साथी मेरे पास फोन करता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, सबको एक मुस्त जवाब देता हूं मैं। हमने बहुत कुछ न्यौछावर किया है इस बहाली के लिए मेरे साथियों, बहुत कुछ न्यौछावर किया है मैंने। जेल गया, जेल में पुलिस की यातनाएं सही, 5-5 एफआईआर दर्ज हुआ मेरे ऊपर। पुलिस ने तबा तोड़ मारा कमर पर, अभी तक दर्द रहता है। गाली दिया वो छोड़िए, जो संघर्ष किया मैंने छोड़िए, जो सीतम सहे पटना के सड़कों पर छोड़िए। तो ये सब चीजें हैं और हम आगे भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा विचार था कि एक दिन चला जाए, तो हम इसके लिए प्लान बताते हैं। और दूसरी बात एक और साथ में ही मैं बोल देता हूँ, इतने साथी मेरे देख रहे हैं कि देखिए, अगर नियोजित जो है उसमें से 100% जो है वो अयोग्य नहीं है, निरक्षर नहीं है, जाहिल नहीं है। 10% है जो अच्छा है, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। तो हम सरकार से ये भी एक फरियाद करेंगे कि आप उसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, बीपीएससी टीआरई लेवल का ही एग्जाम लीजिए, क्वालिफाइंग ले लीजिए, जो 60% और 55% मार्क्स तय कर दीजिए। और क्वेश्चन जैसे हम लोगों को पूछा है वैसे ही उनको पूछ लीजिए सब्जेक्ट वाइज। और अगर उनको ऐसा लगेगा पास कर जाएंगे, मिनिमम कट ऑफ ले लेंगे, तो उनको फिर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ये ना प्रोसेस की बात हुई कि धर के टेलम ढकेलम सबके गाना बहेंगवा सबको आप बना देंगे, तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा। और हम लोग इतना जो तप करने के बाद जो हम लोग हासिल करने जा रहे हैं, ये फिर क्या फायदा रह जाएगा। हमारे समकक्ष बैठेगा जाहिल आदमी, हम उसको कभी स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये सब मध्याह्न भोजन का लुटेरा है, ये सब छात्रवृत्ति का लुटेरा है। कई ऐसे लोग हैं जो छात्रवृत्ति जिन्होंने डकार गए 5-5 लाख रुपया, और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, उन्होंने हाई कोर्ट से बेल लेकर के और अपना काम चला रहा है। ये सब फर्जी लोग हैं। तो हमको उसके लिए भी बोलना है मेरे साथियों, क्योंकि अगर नियोजित को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया तो समझ लेना कि 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ और 20,000 का बोझ सरकार पर पड़ेगा। तो फिर हमारा बीपीएससी जो टीआरई 2 है उसके अभ्यर्थियों का क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लो मिलेगा? कुछ हो नहीं मिलेगा ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ के सबको छांट देगा और ऐसी रह जाएगा सब कड़कड़ाइत। तो हमारा इरादा है कि हमें इस विचार पे करना चाहिए, और रेवड़ी की तरह नहीं बांटा जाना चाहिए राज्यकर्मी का। हम लोगों ने जो तप किया है, हमने जिस स्तर का एग्जाम दिया है ना, हम ना उस हैं, सबको आप दे देंगे। एग्जाम लीजिए ना, उसको एग्जाम लेने के लिए कौन मना कर रहा है? आप एग्जाम लीजिए, एग्जाम लेने के बाद आप तय करिए। तो हमें यह भी संदेश देना है, शिक्षा मित्र की हाल कौन नहीं जानता? सब मवाली लोग हैं ना। शिक्षा मित्र कौन था? गुंडा मवाली। गुंडा मवाली को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, बर्बाद कर देगा बिहार को, नेस्त नाबूद कर देगा, समाप्त कर देगा बिहार को, कहीं का नहीं रहेगा बिहार। तो हमारा ये राज्य है,
हम गलत लोगों को थोड़ी ना अपॉइंट होने देंगे। तो ये हमारा भी एक है। तो मेरे साथियों बस यही था कि बीपीएससी के तरफ से, बीपीएससी के ऑफिस से जो संदेश आया है वो बढ़िया संदेश है कुल मिला करके, और हम लोगों को एक बार और चलना चाहिए और अध्यक्ष महोदय से बहुत ही विनम्र तरीके से एक बार फरियाद करना चाहिए कि आप जितना हो सके इसको फिल्टर करिए बढ़िया से। तो बस यही मेरा विचार था। फिर आएंगे और बात करेंगे आगे मुद्दे पर। आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके सब जगह फैलाइए। ये वीडियो कोई फायदे के लिए नहीं है, कोई आर्थिक फायदा नहीं होता हमें, इससे मैसेज सब जगह जाता है और फिर हम मजबूत होते हैं और तब हम फिर अपने दबाव डालेंगे बीपीएससी के ऊपर। तो बस इसको जितना हो सके अगल बगल दोस्तों के पास, सबके पास भेज दीजिए। एक साथ ही कम से कम 100 दोस्त तो हो ही गए, सब जगह अगल बगल भेज देना है। और लाइक करिएगा तो ज़्यादा वीडियो फैलता है लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से। तो बस ठीक है, फिर बाकी हम कल मिलते हैं और बढ़िया से बात करेंगे।